Hello JEE aspirants, I hope all of you guys are doing real well, and for 2025 aspirants, very important to watch the video. The Education Ministry has a website which basically is governed by NTA. They are asking students and parents कि आप हमें बताएं आपका क्या सजेशन है कि हम इस पूरी प्रक्रिया को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आफ्टर द नीट फियास्को. स्ट्रेंज इजंट इट, बट ये हो सकता है नीट के लिए थी. बट आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी जेईई एस्पिरेंट, चाहे वो 2024 के हो, चाहे वो 25 के हो, चाहे वो 26 के हो, प्लीज फिल दैट फॉर्म. और अगर आप हर बंदा 10-10 सजेशन लिखेगा, रैंडम सजेशंस लिखेगा, तो यार कुछ भी जो बॉडी है उसके लिए वो सिर्फ क्या बन जाएगा, एक गिमिकी टूल बन जाएगा. हमें चाहिए कि हम एक कंक्रीट पॉइंट पे बात करें. मैं 10 हो सकता है बातें बता दूं आपको, जबकि हमने एक प्रॉपर वीडियो जब नीट का फियास्को था बनाई थी, ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी, हाउ एनटीए शुड आल्सो लुक इनटू जेईई एंड जेईई एस्पिरेंट्स मैटर, जेईई मेन स्पेशली. जबकि जेईई मेन को एक बेंचमार्क दिया जा रहा है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय एनटीए, बट उसमें भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट के स्कोप हैं. मैं चाहता हूं हर बच्चा एक मुद्दे पे अगर बात करे तो शायद आवाज ज्यादा बड़ी हो जाएगी हम सब लोगों की, और वो यूनिटी वहां पर भी दिखेगी. आई एक्चुअली वांट कि अगर जब हम बात करते हैं बच्चों की ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है. आइए, एक सिंगल पॉइंट ऑफ अटैक अगर हम करना चाहते हैं, मुझे लगता है एक सिंगल पॉइंट ऑफ अटैक होना चाहिए, मार्क्स अलोंग विद परसेंटाइल. हर बच्चा, अगर आपको ये लगता है ये सही है तो मुझे कमेंट में बताइए, यू आर विद मी और नॉट. और एक जो सजेशन जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जेईई मेंस, वो यही होना चाहिए कि आप हमें परसेंटाइल दीजिए. हमें समझ में आता है कि यार इतने 14 लाख बच्चों का ऑनलाइन एक दिन एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इतने हार्डवेयर अरेंजमेंट करे जा सकें. मान लिया मल्टीपल सेशन होता है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है जब इतने सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, बट एक चीज जो हम मांग सकते हैं जो कि होनी चाहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मार्क्स के हिसाब से ही तो परसेंटाइल डिसाइड हो रही है. कमाल की बात. तो देखा जाए एनटीए मार्क्स तो निकालता है, तो हमें क्यों नहीं दिखाता है, हमें भी दिखाया जाए ना. वो जरूर होना चाहिए. ये मेरा सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जिससे हम देख पाए क्या ग्रेस मार्किंग जैसे सिनेरियो अपनी मर्जी से कोई भी बॉडी किसी भी बच्चे को दे रही है क्या, वो ट्रांसपेरेंसी जरूर यहां आनी चाहिए. आर यू गाइज विद मी ऑन दिस. तो जिन जिन बच्चों का अगले साल एग्जाम है, उसके अगले साल एग्जाम है, भर दीजिए ये एक सजेशन, को मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जेईई मेंस में भी. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें भैया इक्वल स्टूडेंट्स पर शिफ्ट होने चाहिए, ये उसी समय डेटा क्यों नहीं आता है जिस समय रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी जाती है. ये डेटा तब आता है जब एक आरटीआई फाइल कर दी जाती है जिसमें पूछा जाता है कि भाई अनइक्वल वेटेज क्यों रहती है. तब एनटीए कोई भी एक पीडीएफ में बस बना के हमें दे देता है, नहीं देखो जी हमारे पास तो इक्वल स्टूडेंट की डिस्ट्रीब्यूशन थी. इसकी वैलिडिटी क्या है, इसको टेस्ट कौन कर रहा है, वो पहले से क्यों नहीं आती सिस्टम में. जैसे जैसे आ रही है वो एक काउंटर दिखना चाहिए, कहीं ना कहीं इसकी भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. आइए दूसरा, सिलेबस की क्लैरिटी तो दे दीजिए हम लोगों को. हमें तो जेईई वालों को सिलेबस की क्लैरिटी नहीं है. जेईई एडवांस कुछ पूछता है, जेईई मेंस कुछ पूछता है. जेईई एडवांस में अभी भी वो टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी से डिलीट कर दिए गए हैं, तो एनसीईआरटी का वजूद ही क्या रह गया. फिर आप स्टिक कर लीजिए ना, या तो उन्हें इंक्लूड कर लीजिए अगर आप जेईई एडवांस में पूछना चाहते हैं. हटाए हैं तो फिर सब जगह से हटाइए. ये आधा अधूरा नाच करने का क्या सेंस है. जो भी है चलिए, फैसला जो भी हो, आप चाहते हैं नहीं एडवांस में तो हम पूछेंगे, आप कहते हैं जेईई मेन में नहीं पूछेंगे, तो ये क्लैरिटी हमें इस साल के बच्चों को भी बहुत पहले से होनी चाहिए. दूसरा, जो कि देखा जाए एक वैलिड पॉइंट है जिसपे कई बच्चे डरते हैं, ये मैं बताऊं आपको बात, कि मेरे को लगता है मैथ की वेटेज को इंप्रूव करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आप देखें नीट में 720 में से 700 जो 360 मार्क्स का पेपर होता है वो बायोलॉजी का होता है. तो एज अ मैथ एस्पिरेंट, एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, देखा जाए अगर ये वेटेज इक्वल होती तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री फोड़ के आ जाते हैं वहां पर, है ना. पर अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा फोड़ भी देते तो भी हमारे 360 नंबर आएंगे, विच लीड्स अस नोवेयर, है ना. अब यहां पर प्रॉब्लम हो रही थी कि बच्चों ने देखा जनवरी के सेशन में, बच्चों ने नीट के एस्पिरेंट्स ने पेपर दिया टू प्रैक्टिस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सिलेबस रिड्यूस भी हुआ, और उसके चलते उन्होंने देखा कि यार उनके तो 180 नंबर बन गए क्योंकि वो 3 घंटे पूरे के पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे रहे थे. अब आइडियली एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा तो नहीं, एक स्मार्ट बच्चा, इंजीनियरिंग स्मार्ट एस्पिरेंट को भी यही करना चाहिए कि मैथ में क्यों टाइम दे रहा है भाई,
तो फिजिक्स केमिस्ट्री को दे 3 घंटा, 180 नंबर बन जाएंगे। जब वो मैथ में घुसता है तो ओवरऑल उसके 180 नंबर नहीं बन रहे हैं। तो है ना अजीब सी सिचुएशन। और हम ऐसे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स बनाना चाहते हैं जो मैथ्स का पेपर छोड़ के आ रहे हैं, बिकॉज दैट्स अ लूपहोल इन द सिस्टम। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके ऊपर कोई ना कोई एक एक्शन लेना चाहिए। आप मुझे बताओ आपका क्या थॉट है। डरो मत कि भाई सर मैथ की वेट, हमारी मैथ खराब है तो वेटेज। अरे बाबा, आप जितने भी करते थे अभी भी उतना ही वेटेज रहेगा। हम उन्हें कर्व कर रहे हैं जहां पर इंजीनियरिंग की वेटेज इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को मिलनी चाहिए। सोचो जरा इस बात को, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्या लगता है। तुम पर अगर मैं समरी करूं, मुझे लगता है अभी भी सबको सिर्फ एक सजेशन के ऊपर काम करना चाहिए, वो है मार्क्स अलोंग विद परसेंटाइल। मतलब ये डिनाई नहीं कर सकते वो, क्योंकि मार्क्स के बेसिस पे ही तो परसेंटाइल निकल रही है पर शिफ्ट में, तो मार्क्स भी दे दो ना यार। इसमें और बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज है कि यार ओएमआर वगैरह, जो ओएमआर तो नहीं, जो रिस्पॉन्स शीट होती है वो नाटक क्या है, उसको आप सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर सकते। व्हाई अ स्टूडेंट हैज टू गो इन द हैरेसमेंट ऑफ फाइंडिंग की ऑप्शन मैंने ये भरी थी, फिर ऑप्शन आईडी के ढूंढो सही है या गलत है। अरे भाई दे दो ना, वहीं पर वहीं दे दो, रिस्पॉन्स शीट में ही दे दो कि आपका आंसर जो था वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इतना जबरदस्त घटिया सिस्टम बनाने के लिए क्यों इतना प्राउड फील करना, है ना। मैं एक ऑफ द लूप जाके बात सजेस्ट करना चाहूंगा, मैं भरूंगा पक्का, ठीक है, पेरेंट के तरीके से भर दूंगा, टीचर नहीं पूछ रहे वो लोग, कमाल की बात है। ब्लॉकचेन शुड बी इंप्लीमेंटेड टू क्रिएट स्टूडेंट प्रोफाइल। मतलब हम लोग इंडिया वाले यूपीआई के लिए बहुत फेमस हैं वर्ल्ड वाइड कि वी क्रिएटेड अ टेक स्टैक दैट ब्यूटीफुल टू यूज एंड इंप्लीमेंट। इसरो ने इतना बढ़िया काम करा है। मुझे लगता है अगर हम ब्लॉकचेन इन एजुकेशन इंक्लूड कर दें तो हम शायद वर्ल्ड के लिए एक एग्जांपल बन जाएंगे टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एट सच अ स्केल एट एजुकेशन। उसमें करना क्या है, सिंपल सा देता हूं, पर मैं पूरी डिटेल आपको हमारे मैथोंगो के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो टेक एंथुजियास्ट हैं, जो आगे चल के कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, यार पता तो होना चाहिए दुनिया में चल क्या रहा है। तो ब्लॉकचेन से जो आप जैसे आप मार्क कर रहे हैं, मान लीजिए पेपर के सिनेरियो की अगर ब्लॉकचेन बात करूं तो उसकी एक चेन बनती जाती है जो कि पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है, जिसको टेम्पर नहीं करा जा सकता कि आपने रिस्पॉन्स क्या मार्क करा, वो तक एक ब्लॉकचेन में रजिस्टर करा जा रहा है, विच कैन नॉट बी टेम्पर्ड। टेम्पर होगा तो उसकी अलग चेन बनेगी, बट ओरिजिनल चेन विल एग्जिस्ट, जो कि आपकी एक स्टूडेंट आइडेंटिटी के साथ बन जाएगी। पर बहुत बढ़िया यूज केस होता है। देखो चीटिंग का तो यार कहीं भी हो सकती है, बट ये एक लेवल हाई हो जाएगा, बहुत अलग लेवल हाई हो जाएगा, जहां पर टेम्परिंग तक कंट्रोल करी जा सकती है। और आप जो बोलते हैं कि मैंने ये मार्क करा पर बाद में नहीं दिख रहा, उसकी ऑथेंटिसिटी हो जाती है, क्योंकि ये इससे बड़ा वैलिडेशन नहीं हो सकता है। इनफैक्ट 10th 12th की मार्कशीट का भी ब्लॉकचेन बनना चाहिए, जिससे कई बार बच्चे कहते हैं ना सर 10th में और 12th में तो फेलियर था, एकदम से टॉपर कैसे बन गया। अरे भाई आईआईटी क्लियर हो सकता है, टॉपर बनना बहुत अलग बात होती है। 12वीं में बच्चा फेल हो गया पर वो टॉपर बन गया, ये तक आपको एज एन एनटीए बॉडी ये डिस्क्रिपेंसीज दूर से ही दिख जाएंगे जब आप फीड करेंगे सिस्टम में। एक बच्चे का यूपी आधार बना था ना, ऐसे ही ब्लॉकचेन को यूज करते हुए एक स्टूडेंट कार्ड बन जाना चाहिए, जहां पर स्टूडेंट की सारी हिस्ट्री उस ब्लॉकचेन में एग्जिस्ट करती है। यूज केस बहुत तगड़ा है, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखना कि ब्लॉकचेन को कैसे इंप्लीमेंट करा जा सकता है ऑन सच अ ब्यूटीफुल लेवल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप मुझे बताओ, अगर हम एक सिंगल पॉइंट पे बात करें, marks along with percentile, does it make sense to you or not? Let me know in the comment section। और अगर आपको लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है, जिसको अगर हम 50-60 हजार लाख 2 लाख बच्चे डाल दें उस पोर्टल के ऊपर, तो यार हमारी आवाज बहुत बड़ी हो जाएगी। रादर देन सेग्रीगेटेड ओपिनियन, मल्टीपल ओपिनियन, ये कर लो वो कर लो ये कर लो, स्टिक करते हैं एक मुद्दे पे। व्हाट डू यू से? लेट मी नो इन द कमेंट। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड।